गीता चौथे अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। अपरे योगिनः, अपरे मतलब दूसरे, योगिनः माने योगी लोग। अपरे योगिनः दूसरे योगी लोग, दैवम यज्ञम एव पर्युपासते, दूसरे योगी लोग दैव यज्ञ की ही उपासना करते हैं। दूसरे योगी लोग दैव यज्ञ की ही उपासना करते हैं या दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। दैव यज्ञ का मतलब ये हुआ कि संसार के पदार्थ और संसार के कर्म ये वास्तव में भगवान से भिन्न हैं। इस बात को समझ करके जो संसार में व्यवहार करता है, संसार में कर्म भी करता है, लेकिन वो कर्म क्रिया वो सब ये मानकर करता है कि ये सब भगवान से भिन्न है, भगवान के लिए नहीं है। इस प्रकार से जो कर्म करता है तो इस प्रकार का कर्म भी यज्ञ कहा जाता है। यानी जो कुछ भी कर्म कर रहा है वास्तव में वो अपने लिए नहीं, भगवान के नाम पर ही कर रहा है, जिसको कहते हैं भगवत अर्पण कर्म। भगवान को अर्पित कर दे रहा है, सारे कर्म भगवान को अर्पित करके कर रहा है, अपनी कोई उसमें आसक्ति नहीं है। तो ऐसे इस कर्म तो कोई भी हो यज्ञ कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार का जो कर्म होता है जो भगवान को अर्पित करके किया जाता है उसको कहते हैं दैव यज्ञ। दैव मतलब देवता, तो देवताओं के देवता तो भगवान ही होते हैं। भगवान को अर्पित करके जो कर्म होता है वास्तव में वो दैव यज्ञ कहा जाता है। तो बहुत बड़े जो योगी लोग होते हैं वो लोग दैव यज्ञ, बड़े योगी लोग दैव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इसका मतलब बड़े योगी लोग की आत्मा, उनको आत्मज्ञान ज़्यादा होता है बड़े योगी लोगों को, और संसार से विरक्ति भी उनकी ज़्यादा होती है। उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं होती है संसार में। तो दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे, और दूसरे अपरे मतलब और दूसरे प्रकार के जो योगी लोग होते हैं वे ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञेन एव उपजुह्यति, यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्यति, यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं।